बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है और इस गर्मी में अगर ठंडा ठार और मज़ेदार सा और एनर्जी से भरपूर ड्रिंक मिल जाए तो क्या ही बात है। आज मैं बनाऊँगी कैरी का बेहतरीन सा शरबत, जिसे आप बनाकर 2 से 3 महीने के लिए महफूज भी कर सकते हैं। और जब भी आपका दिल करे आपने फटाफट से कैरी का शरबत लेना है और बनाकर इसको तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी कैरी और पुदीने के शरबत को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार से कैरी के शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए कैरी, यानी कि कच्चे आम। और कोशिश करें जब भी आप कच्चे आम लें तो वो आप फ्रेश ही लें। सबसे पहले इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, क्योंकि इन पर अच्छी खासी मिट्टी वगैरह होती है। और धोने के बाद मैंने इसको कट कर लेना है, यानी कि छील लेना है छुरी की मदद से। और छीलने के बाद इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है ताकि हमें रेसिपी बनाने में आसानी हो। यहाँ पर जो कैरियाँ मैंने ली हैं उनकी गुठली अभी नहीं पकी, यानी कि गुठली कच्ची है। तो यहाँ पर मैं गुठली नहीं निकालूंगी, गुठली समेत ही मैं इनको काट रही हूँ, जो कि इजीली कट रही हैं और ज़रा बराबर भी मुश्किल नहीं पेश आ रही। अगर आपके पास जो कैरियाँ हैं उनकी गुठली सख्त हो चुकी है तो आपने सबसे पहले गुठली को निकाल लेना है, क्योंकि ये हमें रेसिपी में तंग करेगी। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तमाम कैरियों को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। कैरियाँ हैं मेरे पास तकरीबन 3 पाव, यानी कि 750 ग्राम के करीब, जिन्हें मैंने कट करने के बाद एक कढ़ाई में शामिल कर दिया है। और साथ में 1 कप मैंने पानी का शामिल किया है ताकि ये पककर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है और इसको मैंने 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। देखें 10 मिनट तक ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं और पानी भी हमारा खुश्क हो चुका है। तो फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और कैरियों को ठंडा होने के लिए साइड पर रख दूँगी। सॉफ्ट हुई हुई कैरियाँ जब ठंडी हो जाएं तो हमने यहाँ पर एक जग ले लेना है। जूसर ब्लेंडर वाला जग है, जो उसमें तमाम कैरियाँ हमने शामिल कर देनी है। साथ में मैंने 1 मुट्ठी पुदीने का वो भी इसी में शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली उनका टेस्ट पसंद नहीं है तो मैंने इस शरबत में शामिल नहीं किया। इनको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से और एक स्टेनर में डालकर इसको स्टेन कर लेंगे, ताकि जो हमने पुदीने के पत्ते डाले हैं उनके ज़रात जो बाकी रह जाते हैं वो मुंह में नहीं अच्छे लगते, तो इसलिए हमने इनको छान लेना है। और साथ ही में मैं उसी जग में खंगाल कर आधा कप पानी का भी शामिल करूंगी, ताकि इसका जो गूदा है वो अच्छे से निकल आए। ये देखें गूदा निकल आया है, इसको वेस्ट कर देंगे। और हमारा जो इमली का पल्प है, कैरियों का पल्प, वो हमें साफ़ सुथरा मिल चुका है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। आपने अगर एज़ इट इज़ शरबत तैयार करना है तो इसमें आप डालें चीनी, बर्फ़ और बेहतरीन सा हमारा कैरी का शरबत फटाफट से रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं महफूज करने का तरीका आपको बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर इनको चूल्हे पर चढ़ा दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है और तकरीबन 1 किलो के बराबर इसमें चीनी शामिल कर दी है। चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में ही 1 कप मैं पानी का भी शामिल करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी यहाँ तक कि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें काला नमक और 1/2 टीस्पून रेगुलर नमक शामिल कर दिया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास काला नमक अवेलेबल है तो आप लाजमी डालिएगा, इससे टेस्ट बड़ा ही बेहतरीन सा और लाजवाब सा आता है।
अब बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, इसको मिक्स करते रहेंगे। और यहाँ पर मैं इलायची का पाउडर शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून के करीब। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। चीनी यहाँ पर घुल चुकी है। अब यहाँ पर मैं फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ अच्छे कलर लाने के लिए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एज़ इट इज़ भी आप लोग कैरी का शरबत तैयार कर सकते हैं। कलर डालेंगे तो देखने में ये शरबत बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मुझे इस शरबत को पकाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मीडियम हाई फ्लेम पर हमने इसको पका लेना है और चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगने ना पाए। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा शरबत तैयार हो चुका है? हाथ और अंगूठे की मदद से हमने इसको चेक करना है। अगर हल्का सा चिपचिपा होने लगे तो हमारा ये शरबत बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसमें 2 टेबलस्पून नींबू का रस शामिल कर देना है। इससे एक तो टेस्ट अच्छा आएगा, दूसरा जब हम इस शरबत को महफूज करेंगे तो चीनी अंदर जाकर जमेगी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही शरबत रहेगा 2 से 3 महीने के लिए। फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया था और शरबत को काउंटर पर रख दिया था। इसको ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद देखें कितना यमी सा लग रहा है। और कलर तो चेक करें आप, कितना टेस्टी सा इसका कलर आया है। अब एक ले लेनी है बोतल को अच्छे से खुश्क कर लें और इसमें भर लें ये मज़ेदार सा कैरी पुदीने का शरबत, जो हमने महफूज करना है 3 से 4 महीने के लिए। आप इसको फ्रिज में रख कर महफूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चलें जी, शरबत तैयार कर लेते हैं। एक बड़े से पतीले में मैंने शामिल की है ढेर सारी बर्फ़ और 1 कप मैं यहाँ पर कैरी पुदीने का शरबत डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपने 1 गिलास में 2 चम्मच कैरी पुदीने का शरबत डालना है। ऊपर से डालना है चिल पानी और मज़ेदार सा हमारा और टेस्टी सा कैरी पुदीने का ये शरबत बनकर तैयार हो चुका है। देखें कितना यमी सा लग रहा है और टेस्टी तो इतना है कि पीकर आपकी तमाम गर्मी दूर हो जाएगी, आपके मैदे को ठंडक पहुंचेगी और आप लोग बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।